पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने हुगली में चुनाव रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए बुधवार को एक नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में कहा गया कि चुनाव आयोग को बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को बनर्जी ने हुगली में तारकेश्वर की चुनाव रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से अपील की कि उनका वोट विभिन्न दलों में न बंटने दें। चुनाव आयोग ने पाया है कि उनका भाषण जनप्रतिनिधि कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए मुसलमानों से एकजुट हो जाने की उनकी अपील स्पष्ट करती है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जंग हार गई है। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उन्होंने इसी प्रकार सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाने और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की होती तो उन्हें निर्वाचन आयोग के 8 से 10 नोटिस मिल गए होते और देश भर के अखबारों में उनके खिलाफ संपादकीय छप जाते। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें लोगों के तिलक लगाने और भगवा वस्त्र पहनने पर भी अब ऐतराज होने लगा है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति कर ममता बनर्जी ने सेल्फ गोल कर लिया है और साथ ही यह स्वीकार कर लिया है कि चुनाव हार चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि राज्य में बीजेपी के पक्ष में लहर है और पार्टी बंगाल में अगली सरकार बनाएगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर 5 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बयान को आपत्तिजनक बताया है। वहीं ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज करती रही हैं। उन्होंने एक सभा में 5 अप्रैल को कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जब से मैं यहाँ हूँ हिंदू और मुस्लिम अच्छे से रह रहे हैं। अगर मैं नहीं होती तो ऐसा नहीं होता।